बेटा हम चैप्टर नंबर 16 लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन तो हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, ठीक है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको चैप्टर लाइट वाला चैप्टर जितना कंप्लीट होता है वो यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी आपका जो क्लासेज होएगी आप वहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है लाइट, ठीक है। लाइट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज द लाइट। कोई आपसे पूछे कि डिफाइन द लाइट, तो लाइट बोल सकते हैं हम क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी कि मीन्स एनर्जी के फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, लाइट में, ठीक है। अब रूम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक वहाँ पे डार्क रहेगा, कोई लाइट नहीं होगी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रही, तो इसलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे वहाँ पे। जैसे ही आप रूम की लाइट को ऑन करोगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम सारे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी आईज तक पहुँचेगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं तो हम क्या कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसकी हाथ से देख रहे हो, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया कि लाइट क्या है, कि लाइट ट्रैवल भी कैसे करे, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में हो जाओगे तो हम क्या करते हैं, जो लाइट होती है उसकी भी टाइप्स होती हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, कि लाइट की क्या फॉर्म है, जो एनर्जी की फॉर्म है उसमें क्या है, ठीक है। तो जैसे सबसे फर्स्ट है कि लाइट का जो नेचर है, बोल सकते हैं उसको कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। आपने ये तो डिफाइन कर चुके हो कि लाइट ट्रैवल या इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहले कर देंगे हम वेव नेचर, सेकेंड है आपका रे नेचर बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें पार्टिकल नेचर, ठीक है। या हायर क्लासेस में करोगे 11th 12th BSc यदि किसी ने साइंस से करना है, ठीक है, 11th में भी आ जाती है, 10th में भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा इसका। लेकिन जो सेकेंड मेथड है इसका भी जस्ट है हमारे पास 8th क्लास में एज ए इंट्रोडक्शन है कि रे ऑफ लाइट मीन्स रे नेचर, या बोल सकते हैं हम पार्टिकल नेचर। जैसे हमने क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम इसको बोल रहे हैं ये रे ऑफ लाइट, ठीक है। और रे कैसे फॉर्म होती है वो हमने पहले ही बता चुके हैं कि बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोल रहे हैं, रे, कि जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रे। तो आपके जो 8th क्लास के सिलेबस में है उसमें हमने क्या करना है, रे नेचर, या फिर बोल सकते हैं हम पार्टिकल नेचर। तो देखो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि रे नेचर कैसे आएगा। रे नेचर के बारे में आप करोगे तो इसमें हमें क्या स्टडी करना है, फर्स्ट करोगे आप रिफ्लेक्शन, क्या करोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड हमने क्या करना है, रिफ्रैक्शन, क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाएगा, सेकेंड हमारा क्या जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को स्टडी करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या है, बाउंस बैक, कि बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। कैसे मीडियम में बाउंस बैक होगी, ये सेम मीडियम मीन्स हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आप सोर्स से लाइट को क्या करोगे, इंसिडेंट कराओगे। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, यहाँ कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, ये एंगल पे। तो हमने बोला बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक होगी ये सेम मीडियम, ये एंगल ऑफ क्या जाता है, रिफ्लेक्शन, ये क्या जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सरफेस थी। अब यहाँ पे जो हम मीडियम ले रहे हैं, यहाँ पे एयर मीडियम, यहाँ भी मीडियम क्या है, एयर। तो हम क्या बोल रहे हैं, बाउंस बैक ऑफ लाइट है सेम मीडियम, एयर टू एयर क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, यहाँ से इंसिडेंट हुई है, यहाँ हम ओ को एक पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हो, या हम इसको पी से भी, बुक में पी से भी डिनोट मिलेगा आपको, इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखो क्या है, ये इंसिडेंट हुई है,
एंगल इंसिडेंट रेज नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आई से डिनोट करोगे। इसमें क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लिख सकते हो एंगल को, आपने मैथ्स में देखा होगा इससे डिनोट करते हो, ठीक है। आई क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या है, या आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के बारे में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कर चुके। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके बुक में वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे हम, देखो आपकी क्लास में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहले हम रिफ्लेक्शन के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये जो नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट होगी लाइट आपकी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लॉज करेंगे उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ, इंसिडेंट रेज है, नॉर्मल है, इसको रिफ्लेक्टेड बोलो, ठीक है। इंसिडेंट रेज पी पॉइंट पे मीट कर रही है, नॉर्मल भी पी पॉइंट पे और रिफ्लेक्टेड भी कहाँ पे, पी पॉइंट पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रे, और थर्ड क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, कहाँ पे लाई करता है, सेम प्लेन, कहाँ लाई करेंगे, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर होगा ये, आई थिंक कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ था लॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड है आपके पास कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज और रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाइज एट सेम प्लेन मींस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोल सकते हो आप पी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ए इरेगुलर, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट है रेगुलर, सेकेंड है डिफ्यूज बोल सकते हो उसको, इरेगुलर बोल सकते हो, ठीक है। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, हम एक स्मूथ सरफेस लेंगे, ठीक है, वहां पे लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होते हैं, जितने एंगल में इंसिडेंट हो उतने ही एंगल से क्या करेगा, ये पैरेलल कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम कोई रफ सरफेस ले, ये यहाँ पे स्मूथ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे, ये लाइट रेज है आपकी इंसिडेंट होगी, इसमें से कुछ ऐसे इंसिडेंट होगी, कोई इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी, कोई इधर इंसिडेंट होगी, मीन्स डिफ्यूजन होएगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये टू टाइप्स की हैं, सिर्फ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमें सिर्फ रेगुलर और डिफ्यूज की डेफिनेशन और डायग्राम भी करना है आपको, ठीक है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन था, ये आपका क्या था, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन था, ठीक है। एक और रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्या होता है इसमें, मल्टीपल, ठीक है। वो हम चैप्टर का बिल्कुल लास्ट में आएगा, वहाँ पे हम कैलिडोस्कोप पढ़ेंगे। कैलिडोस्कोप में आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। एक तो एग्जाम्पल मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन आप कहाँ पे देखते हो, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर है, मिरर फर्स्ट है, मिरर सेकेंड है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या इसकी जो इमेज है वो इस मिरर में भी दिखेगी, इसकी जो इमेज है वो इस मिरर के अंदर, ठीक है।
दो इमेज होंगे। अब इस मिरर में जो इमेज फॉर्म हुई है वो अगेन इस मिरर में दिखेगी, इस इमेज की। ये जो इमेज है इस मिरर में, फिर क्या है यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, ऐसे यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है, यानी कि यदि दो प्लेन मिरर को आप पैरेलल रखते हो, ठीक है, दो प्लेन मिरर को आप पैरेलली रखोगे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप फॉर्मूला होता है कि कैसे आप इनफाइनाइट या इनफाइनाइट या कोई भी दो मिरर है उनको हम कितने डिग्री एंगल पे सेट कर रहे हो, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हम फॉर्म्ड कर सकते हैं, वो फॉर्मूला भी आपने इस चैप्टर में करना है। ठीक है, वो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है जिसे हमें काउंट करनी है, नंबर ऑफ इमेजेस, वो फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय कितने डिग्री एंगल पे सेट किया है, -1। ठीक है, अब देखो दो पैरेलल मिरर लिए हैं, पैरेलल में मैथ में पढ़ा हो तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। ठीक है, यदि हम किसी भी क्वांटिटी को मैथ के अंदर, ठीक है, बड़ी क्लासेस में करो, किसी भी क्वांटिटी को यदि आप 0 से डिवाइड करते हो ना तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते कि वो टर्म क्या है, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो जाती है। सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास दो मिरर है, दो मिरर को हमने 60 डिग्री एंगल पे सेट करा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि हमारे पास दो मिरर है, दोनों मिरर को हम 60 डिग्री एंगल पे सेट कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। ये दो मिरर है, मिरर फर्स्ट, मिरर सेकंड, दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए थीटा को रिमूव करके एंगल होता है, ठीक है, इसको 60 है, कैंसिल करोगे 6 6 माइनस 1, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, 5 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, यदि हम इसी को 90 पे रखेंगे तो हम डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद है इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन ना हम 7th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। यदि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको इमेज आपकी लेफ्ट साइड आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट राइट मिलेगा, राइट लेफ्ट मिलता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि वो लेटरली इन्वर्टेड है। सेकेंडली क्या करते हैं हम, जितनी हमारी हाइट है तो जे सेम जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, हाइट होती है, वही सेम हमें इमेज मिलेगी, और वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज इज कांट नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि आपके पास जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करेंगे, तो आपकी बुक के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कर भी सकते हो आप लोग, रीडिंग की करनी है, इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कि आपके पास फर्स्ट है साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेकेंड है आपके पास इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि द फॉर्म्ड इमेज इज ए वर्चुअल इमेज। ठीक है, कि वो रियल नहीं होगी, क्योंकि रियल इमेज क्या है कि उस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन करो, लेकिन मिरर के बैक साइड कोई स्क्रीन नहीं होती, तो हम बोल सकते हैं कि द प्लेन मिरर फॉर्म द वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट, मीन्स स्ट्रेट होती है। ये थोड़ी है कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आपकी इमेज की आप लेटे हुए ऐसी इमेज आएगी, तो जैसे जिस पोजीशन में खड़े हो उसी पोजीशन में आपकी इमेज मिलेगी। नेक्स्ट लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड, तो हम बोल सकते हैं कि वो लेटरली इन्वर्टेड है, मीन्स आपके मिरर के सामने जब आप खड़े होगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किस साइड दिखेगा, राइट साइड में, जो राइट है वो लेफ्ट में, तो हम बोलते हैं कि वो लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन, अब मैं मिरर से जितनी दूर खड़ी हूँ तो मेरी इमेज भी क्या मिरर से उतनी ही बैक साइड बनती है, तो डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है,
आगे देखो क्या है आपकी बुक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पहले ही बता चुकी हूँ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स क्या बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारे मिरर होते हैं, 2 या 3 मिरर को आप कंबाइन करोगे, कंबाइन करके हम कुछ ना कुछ डिग्री एंगल पे उनको सेट करते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था कि 2 मिरर को पैरेलल किया था। एक हम एग्जांपल लेंगे, 2 मिरर को हम 60 डिग्री पे ले रखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2 मिरर है, ये M1 है, ये M2 है, दोनों को 90 डिग्री पे। तो हमें इमेजेस फाइंड आउट करनी है। बुक के अंदर फॉर्मूला भी दे रखा है कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई A-1। ए का मीन्स क्या है कि 2 मिरर्स हैं, वो आपको कितने डिग्री पे आप उनको क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, ठीक है, कितने एंगल पे। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बुक के अंदर, 2 मिरर्स की प्लेन मिरर दे रखा है, 2 प्लेन मिरर है, कितने डिग्री एंगल पे है, ठीक है। एंगल भी दे रखा है, एक टेबल है, ये कंप्लीट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये 1-2 क्वेश्चन में इस टेबल वाला करवा देती हूँ आपके पास कि एंगल बिटवीन द मिरर फर्स्ट दे रखा है 90, क्या दे रखा है 90 का आंसर ऑलरेडी है 3 निकाल सकते हैं, बट हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई A-1। बुक में ये दे रखा था इसलिए मैं ये कर रही हूँ, अदरवाइज हम x भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं, ठीक है। ए क्या है कि जो एंगल फॉर्म करेगा, तो फर्स्ट टेबल की जो फर्स्ट है उसमें बता रखा है कि 2 मिरर है, दोनों मिरर के बीच में जो ए की वैल्यू है वो 90 दे, एन निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 1, इसको कैंसिल करोगे 4 पे, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। सेकेंड करा देती हूँ इसका, बाकी सब आप खुद करोगे। सेकेंड एंगल ले सकते हैं हम, ए वैल्यू सपोज तो हमारे पास 60 वाले एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, 75 है, नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर रहे हैं, 360 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैंसिल करोगे आप लोग, ठीक है, कि हम इसको कितने पे कैंसिल करेंगे, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करें, ठीक है। मैथ्स कैलकुलेशन है, कर सकते हो। तो ये टेबल आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो चुका है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या करना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक कैलिडोस्कोप होता है। देखो कैलिडोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज़ बेस्ड, या हम बोल सकते हैं कि कैलिडोस्कोप किस प्रिंसिपल पे बेस्ड वर्क करता है, तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे करता है। क्योंकि कैलिडोस्कोप में मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 मिरर्स होते हैं, तीनों मिरर्स को हम क्या करते हैं, तो बोल सकते हो कैलिडोस्कोप में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मिरर्स है। तीनों मिरर्स कितने कितने डिग्री एंगल पे हम सेट करते हैं उसको, 60 डिग्री एंगल। ये और एक मिरर ले लिया हमने, ये भी एक 61 है, तीनों को हमने 60 पे कर दिया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, दैट ट्रायंगल इन विच ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हम क्या करें कि प्रिज्म का ये आगे वाला पोर्शन देते हैं कि हम इसको आगे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कि आगे देखोगे आप इसको, ये जल जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ प्रिज्म का ये बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, कि जो प्रिज्म है उसके जो तीनों आगे वाली जो ट्रायंगल होती है, ठीक है, उसके तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो उससे हम एक कैलिडोस्कोप फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जो तीनों मिरर को आप 60 डिग्री एंगल पे रखोगे तो हमारे पास एक प्रिज्म बनेगा। और 7th क्लास में भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, लैब में गए थे हम, कि प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में ब्रेक करते हैं। तो एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट कलर लाइट को डिफरेंट एंगल पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कलरफुल स्पेक्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप में भी वही है, तीनों मिरर को 60 पे क्या करोगे, सेट करोगे, एक प्रिज्म बनेगा, वहाँ पे लाइट फॉल करोगे तो वहाँ पे क्या है, कलरफुल स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। उसको क्या कैसे बनाते हैं,
तीनों को सेट करोगे कि ये 3 है आपके पास, एक ये आपके पास मिरर है कि ये एक यहाँ पे रख दिया, तीनों को ऐसे 60 पे सेट करा। उसकी लोअर वाली सरफेस पे आप कुछ बैंगल्स के पीसेस भी डाल सकते हैं, कलरफुल बैंगल, ठीक है। अब जैसे ऊपर से लाइट डालोगे तो मिरर्स में उन बैंगल्स की क्या होती है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगी, जिससे हमारे पास क्या आएगा, एक स्पेक्ट्रम बनता है या फिर कलरफुल पैटर्न बनेगा, ठीक है। और ये जो कलरफुल पैटर्न होते हैं, आप लोगों ने सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिवाली के टाइम पे देखा होगा, ठीक है। दिवाली के टाइम पे जब हम लाइटनिंग कर लगाते हैं घर पे डेकोरेशन के लिए, तो आजकल वो इतने राउंड वाले पैटर्न भी आते हैं कि बहुत दूर से प्रोजेक्टर की हेल्प से हम अपनी बिल्डिंग में गोल करेंगे, वो ऐसे ऐसे राउंड होते हैं। तो वो जो पैटर्न होते हैं वो कैलिडोस्कोप की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो वो उसकी एप्लीकेशन है कि हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैलिडोस्कोप है, एक्टिविटी में दे भी रखा है कि 3 एंगल है, सॉरी 3 मिरर है, 60 डिग्री एंगल पे हम उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यदि हम उसको डिफाइन भी करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये एक सरफेस है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मैंने यहाँ पे एयर लिया, यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाटर, क्या ले रहे हैं, वाटर। यहाँ से एक सोर्स से हमने लाइट को क्या कराया, इंसिडेंट, लाइट को क्या कराया है, इंसिडेंट। देखो एयर है, एयर के पार्टिकल बहुत क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, तो इसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, क्या बोलेंगे इसको, डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से इंसिडेंट करा रही है, ठीक है, यहाँ पे इसको फुल स्पेस है कि आराम से ट्रैवल कर रही है, लेकिन इसको एक्चुअल जो इसकी सॉरी जो डायरेक्शन है वो तो ये लाइट ऐसे आनी चाहिए, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम तो ये क्या करती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, क्या हो जाती है, डेविएट। तो हम बोल सकते हैं व्हेन लाइट ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द, ये क्या है, नॉर्मल की टुवर्ड्स क्या हो रही है, बेंड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपसे पूछ ले कोई कि डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट ट्रांसमिट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये एंगल ऑफ वही इंसिडेंट रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा इस बार, ठीक है। ये तो केस लिया हमने कि एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, तो इससे अपोजिट केस भी तो हो सकता है हमारे पास, हम बोलते हैं वाटर से हमें तो एयर में लेके जाना है, क्या बोले, वाटर से हमें क्या लेके जाना है, एयर में लेके जाना है। ये हमने वाटर लेके हैं, ये हमने लिया एयर, यहाँ पे फिर सोर्स से लाइट इंसिडेंट कराओगे, ये इंसिडेंट है, ये एंगल बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो क्या है, एक्चुअल बात तो वही है, लेकिन यहाँ के तो इसको बहुत स्पेस मिल गया क्योंकि रेयर मीडियम में आ रहा है, तो इसीलिए क्या करती है कि ये ऐसे ना जाके क्या करेगी, अवे फ्रॉम द, मीन्स इसको जाना तो कैसे चाहिए, ऐसे, तो ऐसे ना जाके ऐसे चलेगी, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट। देखो रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों सेम थी, बट रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं रहेंगे, ड्यू टू चेंज इन मीडियम द एंगल हैज आल्सो चेंज, स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज। क्यों, क्योंकि देखो रेयर में स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन डेंसर में जाकर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे तो कोई तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ही लाइट को, जिससे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो इसमें एक और आगे एक और डायग्राम कर सकते हैं इसमें, ग्लास ले रखा है, वाटर डाल दो इसमें। इसका सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वाटर ग्लास में ग्लास है, उसमें वाटर फिल करके आप क्या करोगे, उसमें पेंसिल को रख दो, ठीक है। अपनी पेंसिल को रखोगे तो आप बाहर से देखते हो ना, अपनी आपकी पेंसिल आपको ब्रेक हुई मिलती है, वो किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्यों, क्योंकि हमने अभी किया है
कि जैसे ही लाइट जिस पाथ से ट्रैवल होना था उससे नहीं होके डेंसर मीडियम में जा रही तो वो बेंड हो गया। मीन्स हमें तो बेंड वाला पोर्शन दिखेगा ना, जो इमेज वाला पोर्शन है, तो वो तो एक्चुअल पोजीशन से क्या है चेंज मिलेगी, तो हम सोच रहे हैं कि वो ब्रेक हो गया, बट एक्चुअल में क्या होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो आप कैसे करते हैं। ये लाइट इंसिडेंट कराई है, मीन्स हमने यहाँ पे कोई सोर्स ले रखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमारे पास ये हम लेयर ले रखा है, हमने ये वाटर लिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं ये हमारी वाटर सरफेस है। ठीक है, हमें क्या है हमारी लाइट को आना तो ऐसे चाहिए जैसे फॉल हो रही है, लेकिन एयर से वाटर में जा रहे हैं तो वो बेंड होगी, क्या होगी बेंड, यहाँ पे पहुँच गई है। ये आपके ग्लास की लोअर सरफेस। ठीक है, ग्लास वाटर है लोअर सरफेस। उसके बाद आगे बाहर जाएगी लाइट तो ये इसको क्या मिलेगा एयर। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देखो, मैं यहाँ पे अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ। अब ये इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट का काम करेगी, ये इंसिडेंट है। अब देखो डेंसर से अगेन रेयर में जा रही हो तो मैंने बोला कि बेंड नहीं होती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती। कैसे जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दो एक्स जब आप 11th-12th में प्रैक्टिकल करोगे ना तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाएगा कि ये जो इंसिडेंट जो रेज आई है और ये जो यहाँ से क्या हुई है रिफ्रैक्ट हुई है, ये दोनों ना पैरेलल होती है। क्या होती है पैरेलल। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको डिफाइन करना वन लाइन में तो हम बोल सकते हैं व्हेन लाइट ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या इसमें ये डायग्राम आपकी बुक में दे भी रखा है, ग्लास स्लैब का एग्जाम्पल लेके दे रखा है। ठीक है, इसके जो डेली लाइफ है कि हम यहाँ पे इसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये पेंसिल वाला है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन, वो एक हम कोइन वाला भी ले सकते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे कोइन को डाला। ठीक है, वो कोइन हमारा डल के कहाँ जाएगा, हमने डाल दिया, हम सोच रहे कि हमारा कोइन यहाँ पे है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन तो कोइन की यहाँ पे, बट लाइट बेंड होके वो कहाँ आती है यहाँ पे, तो हमें कोइन की ये पोजीशन आ गई, ये पोजीशन दिखती है। ठीक है, मीन्स वो यहाँ से दिखेगी आपको, तो हमें ऐसे लगता है कि वो क्या है लोअर सरफेस से थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन है। ये सारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनराइज और अपरेंट सनराइज। ठीक है, कि जो एक्चुअल में जो सनराइज होता है और जो आपको जो सनराइज दिखता है वो में उसमें भी क्या होता है डिफरेंस होता है। वो किसकी वजह से होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि सन से जो रेज हम तक पहुंचती हैं वो रिफ्रैक्ट होकर पहुंच रही है होता है, तो वहाँ से जो सन की हमें एक्चुअल जो इमेज है वो ना देख के हमें क्या उसकी इमेज चेंज मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमें जो सन की है वो एक्चुअल इमेज दिखने से पहले हमें उसकी अपेरेंट इमेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पॉसिबल हुआ तो हम वीडियो ही शेयर करेंगे आपके पास, अदरवाइज जूम क्लासेस लेके आपका चैप्टर कंप्लीट करें। थैंक यू।